गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 तक हम कर चुके हैं चैप्टर 6 का। एक्सरसाइज 6.4 चैप्टर का नाम था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हम चीज़ों को सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ निकालनी है चीज़ों की, जो भी दिया हो। मान लो हमें दे दिया रूट, तो डिफरेंशिएशन का यूज़ करके हमने इस टाइप की चीज़ों की वैल्यूज़ निकालनी है। या और भी कोई सारी चीज़ें, कोई फंक्शन दे दे, उसमें किसी पॉइंट पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए कह दे। जैसे डायरेक्ट पॉइंट पर नहीं, पॉइंट 2.60 पर या 06 पर 2.06 पर निकालने के लिए कह दे, तो उसको किस तरीके से निकालना है वो हमने यहाँ पे सीखना है। तो इसके लिए बेसिक सी एक बात कि जो डिफरेंशिएशन हम dy/dx हम लिखते हैं, उसको हम ये लिख सकते हैं ऐसे dy/dx लगभग डिफरेंशिएशन ऑफ x, इसका मतलब चेंज इन x कि x के अंदर कितना बदलाव हो रहा है, इसका मतलब चेंज इन y के अंदर कितना बदलाव। तो ऐसे ही क्वेश्चन दिया एक 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में 6.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में 15 पार्ट दिए हमें। तो उसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहता है रूट 25.3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल ली है हमने अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक, 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल ली है हमने। तो किस तरीके से हम निकाल लेंगे? तो सबसे पहला काम, जब भी इस टाइप की कोई भी चीज़ दे रखी है, चाहे यहाँ पर पावर, जैसे ये पावर है 1/2 यानी रूट है, रूट का मतलब 1/2 पावर, वो पावर 1/3 भी दे सकता है, 1/4, 1/10 कुछ भी वो दे सकता है। तो उसके आधार पर हम देखेंगे हमने क्या लेना है। तो सबसे पहले लेट y इक्वल टू रूट x, रूट दिया तो रूट x ले लिया यहाँ पर, और लेट की बजाय इसको कह लो टेक। और लेट जो रूट x है, ये x है, x कितना जी, हमने वो वैल्यू लेनी है जो जिसका रूट हम जानते हो। जैसे रूट 25 को हम जानते, क्या बन जाएगा, रूट 25 बन जाएगा 5। तो इसलिए हम लेंगे इसको यहाँ पर रूट x को ले लो 25, और जो डेल्टा x है वो कितना बच गया जी, 25.3 में से 25 माइनस कर दें तो ये बचेगा हमारे पास। देन डेल्टा y हो जाएगा माइनस y लिख दो इधर, या यू लिख सकते हो आप कि y प्लस डेल्टा y इक्वल टू रूट x प्लस डेल्टा x। यहाँ पे लिख लो y, और y का मतलब क्या है जी, y का मतलब है रूट x। तो ये x की वैल्यू है x प्लस रूट x, मतलब ये रूट x मतलब x की वैल्यू है जी 25, ये हो जाएगा 5। इसको इधर ले आए तो बन जाएगा 5 प्लस डेल्टा y 25.3, यानी कि रूट 25.3 इक्वल हुआ हमारे पास 5 प्लस डेल्टा y। इक्वेशन सेकंड नाम दे ले इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे ले यहाँ पर। अब देखें भाई, हमने लिया था y, तो हमने निकाला डेल्टा y। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के विद रिस्पेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन कर दे तो dy बाई डी एक्स बन जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1/2√x। ठीक है, टू इंटू 5 यानी कि 10 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी एक्स को लेके इस तरफ, डी एक्स अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है जी, डेल्टा एक्स के, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई। डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स हमारे पास 0.3, तो ये हो जाएगा 0.03। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5.03। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई इसकी। तो ये था हमारे पास हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। हमने बगैर रूट वाल निकाले ही इसका सॉल्यूशन किया है। तो इस टाइप से हमने ये सवाल करने हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। सेकंड पार्ट में कहता है 49.5 रूट 49.5 है सेकंड पार्ट में। तो किसके इक्वल जी, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर रूट होता है 49, तो 49 ये मान लीजिए 0.5 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करें तो सेम टू सेम इसी तरीके से होएगा डिफ्रेंशिएशन। ये 49 हो जाएगा, वन 2 इंटू 7 dy बाई डी एक्स हो गया हमारे पास। सॉरी, ये तो डेल्टा एक्स है। 14 0.5 यानी कि 5 अपॉन डिवाइड कर लो 0.5 यानी 5 को डिवाइड कर लो 14 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.035 10 बना लेंगे तो ये हो जाएगा
7 पे चला जाएगा, 0.03 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास बन करके आई 49.5 7 प्लस 0357। तो आंसर दिया 7.035 तक, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक बोला था। तो ये था सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का, मुश्किल नहीं। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में दिया √0.6। तो देखिए 0.6 के अप्रोक्सीमेट लगभग कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसका रूट करने पर इसके नज़दीक की वैल्यू आती है। तो 1 x को मान लें हम 1। अब इसमें से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा -0.4। यहाँ हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 1 का रूट 1 ही रहेगा। 0.6 ये आ जाएगा हमारे पास √x की वैल्यू है जी 1। इक्वेशन फर्स्ट को जैसे डिफरेंशिएशन करेगी तो ये मिलना था हमें 1/2 डेल्टा x है हमारे पास 0.4 माइनस साइन के साथ, ये हो जाएगा -0.2 √0.6 इक्वल टू 1 प्लस -0.2, यानी ये आ गया हमारे पास 0.8। तो ये था √0.6 का 0.8। आगे दिया फोर्थ क्वेश्चन 0.009 रेज़ टू पावर 1/3। (0.009) रूट नहीं है, 1/3 पावर है। तो ये हो जाएगा, मान लेंगे x को 1/3 और यहाँ मान लिया जाएगा लेट x जो इसके नज़दीक की वैल्यू हो वो क्या मानने, पावर 1/3 किसकी पावर 3 करने पर इसके नज़दीक की वैल्यू आती है जी 0.2 की पावर 3 कर रहे हैं तो हो जाएगा 0.008। हाँ जी ये ठीक है 0.008 और डेल्टा x हो जाएगा हमारे पास 0.009 में से 0.008 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 0.001। तो यहाँ हम वैल्यू लिखेंगे, रूट नहीं, अब की बार रूट नहीं चलेगा,
क्यूब रूट चलेगा स्क्वायर रूट की बजाय, यानी कि पावर 1/3। और ये हो जाएगा यहाँ पर 0.008 रेज़ टू पावर 1/3, और इधर हो जाएगा 0. यहाँ पे तो 9 और 0.008 रेज़ टू पावर 1/3, ये बन जाएगा 0.2। इसको इधर ले आएंगे 0.2, 0.009 रेज़ टू पावर 1/3, 0.009। डिफ्रेंशिएशन करें इक्वेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। भाई पावर आगे पावर में से एक कम, यानी कि -2/3, नीचे 2/3 पावर हो जाएगी x की, 1/3 और x की वैल्यू है हमारे पास 0.008। तो ये हो जाएगा 0.2 रेज़ टू पावर 3, और पूरे की पावर है यहाँ पर, फिर इसके ऊपर 2/3, तो 3 से 3 कैंसल, तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू 0.2 और रेज़ टू पावर 2, यानी यहाँ से आएगा 1/3 0.04, मल्टीप्लाई कर ले तो 1/0.12 ये बन करके आएगा। डिवाइड कर ले 0.009 रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 0.2 प्लस 1/12 है, .12 यानी कि 100 को 12 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1296 4.0। बढ़ती है इस तरीके से 3 आता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉरी ये पावर ऊपर रहेगी 1/, ये आ जाएगी पावर, जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया x पावर आगे पावर में से एक कम, यानी 1/3 -1। ठीक है, ये नीचे ही ठीक है, नीचे ही आएगी पावर 2/3। तो ये आया हमारे पास 1/3 0.004। डेल्टा x की वैल्यू यहाँ हमने नहीं लिखी अभी, वो लिखनी थी। डेल्टा x यानी कि dx हो जाएगा
और ये डेल्टा एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर दे तो ये हो जाएगा 1/0.2 रेज़ टू पावर 2 और डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.001। तो 1/3 इंटू 0.001 तो ये बनेगा 0.12। तो ये बन जाएगा तो ये आएगा यहाँ से 0.0833। ये वैल्यू पुट कर ले, पुट वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से हमें मिलेगा 0.009 रेज़ टू पावर 1/3 इक्वल टू 0.2 प्लस 0.0833। ये हो जाएगा 0.20833। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो ये इसका आंसर यहाँ तक। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है चीज़ों का। अब जैसे ये आ गया 0.999 रेज़ टू पावर 10, फिफ्थ क्वेश्चन में रेज़ टू पावर 1/10, तो 1/10 तो x को मान लें हम 1, क्योंकि लगभग ये 1 के इक्वल है। 1 की पावर 10 करने पर 1 ही मिलेगा हमें, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0.001 विद माइनस साइन, माइनस के साइन के साथ आएगा। ये हो गया 1/10 तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.999 x है 1, तो हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा वाई और 0.999 सीधा करके लिख लो इसको। तो हो जाए 0.999 रेज़ टू पावर 1/10 इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वाई। ये इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दें, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि वी नो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यानी सीधा लिख लो कि डेल्टा वाई इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। कैसे लिखा ये देखो, ये था बताया था हमने कि इसको तो लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं ये। तो यहाँ से ये बना लिया, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा वाई इसका डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो 1/10 और 1 में से पावर माइनस कर दोगे 1/10, और 1/10 में से 1 माइनस कर दो तो x के पावर हो जाएगी 9/10। और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है जी? डेल्टा x की वैल्यू माइनस 0.001, 1 रेज़ टू पावर 9/10, माइनस साइन आगे लिख दूँ
तो हो जाएगा 0.001। सोल्व करने पर यहाँ से आ गया -0.001 अपॉन नीचे आ जाएगा 10, क्योंकि 1 की पावर 9/10 मतलब 1 ही रहेगा। तो ये बन के आएगा -0.0001 put this value in equation सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, ये 1/10 है। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.999 को रेज़ टू पावर 1/10 इक्वल टू 1 माइनस 0.001। तो ये हो जाएगा 0.9999। तो ये इसका आंसर तो ये था हमारे पास 5th क्वेश्चन। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 6th जिसमें दिया है 15 रेज़ टू पावर 1/4, 15 की पावर 1/4। तो इसका हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल ली है। छठा पर्सन x को मान लिया जाए किसकी पावर 4, 15 के आसपास होगी। 2 की पावर 4 करें तो 15 के आसपास हो जाएगी। 2 की पावर 4 मतलब 16। तो इसको मान लिया जाए 16। डेल्टा x हो जाएगा 15 में से ये x माइनस कर दें तो हो जाएगा -1। तो x प्लस डेल्टा x रेज़ टू पावर 1/4 और 1/4 डेल्टा y x प्लस डेल्टा x यानी कि ये तो हो जाएगा 15 रेज़ टू पावर 1/4। और यहाँ पर हो जाएगा ये y है, y की पावर नहीं लगानी, ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 1/4 और x है हमारे पास 16 की पावर 1/4 मतलब 2 बन जाएगा। ये हो गया 15 की पावर 1/4 बराबर है 2 जमा डेल्टा y। सेकेंड इक्वेशन दे दे इसको नाम dy/dx। इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करें तो हो जाएगा 1/4 x रेज़ टू पावर 3/4 और डेल्टा x मतलब -1। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4
तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पावर में 2 की पावर 3 हो जाएगी, यानी 1/4 इंटू 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 8 चौक 32। तो ये आ जाएगा 1 को डिवाइड कर ले 32 से, जैसे ही 1 को 32 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 लगाई, फिर 0 लगाई, तो 3 पे चला जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.0312 कह लो आप, या 0.31 तक लिख लो, 3 डेसिमल पॉइंट तक। तो ये हो जाएगा 15⁻⁴, 1/4 2 माइनस के साथ है ये, माइनस तो माइनस कर दें 10 9 6 1.969 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आई है, 1.969, या आगे करना चाहे तो 1.96875 दिया हुआ है, वो कर सकते हैं। जैसे हमने इसको निकाला था 2 पर, तो 2 तक आप लिख सकते हो, तो 2 पे तक लिखने पे ये आ जाएगा 8 और यहाँ बचेगा इतना ही कर लो, 3 डेसिमल पॉइंट तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल करके दें ट्वेंटी 26⁻⁴। ये छठा क्वेश्चन था पिछला, अब ये 7वां पर्सन है। पिछला जो था वो छठा पर्सन था, ये 7वां पर्सन, 26⁻⁴। एक्स को मान लें किसकी पावर 3 करने पर 26 के आसपास आती है भाई, 3 की पावर 3 यानी कि 27, तो 26 के आसपास हो जाएगी। ये 1/3 26 3 बन जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 26 इक्वेशन 2। तो यहाँ से वैल्यू आई हमारे पास, डिफरेंशिएशन करने पर 1/3 x⁻²/3 तो डेल्टा एक्स की वैल्यू है -1। तो 27⁻3 यानी 27 को लिख सकते हैं 3⁻3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी, हो जाए 3 बनेगा टोटल, 3 की पावर 2, 1/, यहाँ से आ जाएगा 9 और एक 3 बार, तो 27 हो जाएगा टोटल में। डिवाइड कर लो 1/27,
27 दिए, तो 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 81 0 और 27 दूनी, हाँ 27 को 6 से करें, 6 से 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल में 8 2, तो 3 पे 7 पे कर लो। सत्य 49, 4 7 14 और 4 1 बचा, तो ये आ गया लगभग 0.037। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस कर ले जी, 10 माइनस 10 में 7 घटा दोगे 3 6 9.2.963 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.963। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम है लगभग। क्वेश्चन नंबर 8 में 255 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 255 तो किसकी पावर 4 करने पर 4 की पावर 4 करने पर देखिए 4 की पावर 4 तो ये हो जाएगा 256 और ये हो जाएगा -1 पावर 1/4 256 रेज़ टू पावर 1/4। बन जाएगा ये। तो फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दें। चार 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 रेज़ टू पावर 3 यानी 64। ये बन जाएगा वापस -1/256। तो 1 से डिवाइड कर ले
1 को डिवाइड कर ले 256 से, तो जैसे ही 1 को 256 से डिवाइड करेंगे थ्री पे चलाओ, सात, 2, 3, 2, फिर 0 लगाई, फिर 9 पे चला दें, 9 6 54, 9 5 45, 9 2 18, तो आगे लगभग 0.0039 विद माइनस साइन। तो ये वैल्यू पुट कर दे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। वन 6 9 9 3, तो लगभग वैल्यू आ गई 3.9961। तो ये था 8th क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे।